हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए आप अपना डेली प्लान कैसे बना सकते हैं। तो हम इसमें ये तो बात करेंगे ही कि भाई डेली प्लान क्यों ज़रूरी है। मैं आपको अपना भी डेली प्लान दिखाऊंगा जो मैंने अपने 2020 के अटेम्प्ट में फ़ॉलो किया था पिछले साल लॉकडाउन के दौरान। एंड 2021 के लिए जो लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ही। वो इस डेली प्लान को एक और जो डेली टारगेट्स मैंने दिए हुए हैं स्टूडेंट 2.0 चैनल के कम्युनिटी पेज पे, उसके साथ अगर कंबाइन कर लेते हैं सो दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, किस समय करना है, ये सर्टेनिटी जब आपको मिल जाती है तो दैट रिड्यूसेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ योर स्ट्रेस। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ किसी टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या जिस चीज़ के बारे में बात करूं तो मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे आप वो सजेशन दे सकते हैं। एंड उसके अलावा इन जनरल आपको कोई डाउट है तो वो भी आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ कि भैया हमें प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। एटलीस्ट बड़ा प्लान बनाना, मैक्रो प्लान बनाना तो अंडरस्टूड है, उस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। बट आपको दिन तक की प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। आपके दिन का जब एक ढांचा बन जाता है ना, जब कि दिन का एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो आपको एक सर्टनिटी मिल जाती है कि भाई हाँ 10 बजे 10 AM पे आप क्या कर रहे हो। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको मतलब ये नहीं देखना पड़ेगा कि भाई आज का क्या था, कैसे था, क्यों था। 10 बजे आपको पता होगा कि जी क्या करना है। तो ये जो सर्टनिटी है ये आपकी आपके जो डाउट्स हैं उनको रिड्यूस करती है। एंड फाइनली दिस हेल्प्स यू बिल्ड हैबिट्स। आपकी हैबिट अगर बन जाती है कि भाई सवेरे उठ के वर्कआउट करना ही करना है, सवेरे उठ के 1 घंटे बाद पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप जब सोचते नहीं हो इन चीज़ों के बारे में तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो सबसे पहला आपका काम हमेशा किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में ये रहता है कि भाई अपने लिए काम आसान बनाओ, मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ। तो इसलिए हम डेली बेसिस पे प्लानिंग करेंगे। एंड मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि भाई मैंने अपने प्लान में किस तरीके से अपने लिए चीज़ें आसान करी हुई थी। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक आइडियल प्लान नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो आइडियल प्लान। आदर्श कोई प्लान नहीं होता। प्लान आपकी ज़रूरतों के हिसाब से बना होना चाहिए। फाइंड what वर्क्स फॉर यू, फाइंड योर नीड्स एंड मेक अ प्लान दैट फुलफिल्स दोज नीड्स। तो आपकी जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से आपको प्लान बनाना है। तो ये आदर्श प्लान नहीं है, ये बस एक सैम्पल प्लान है जो मैं आपको दिखाऊंगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो है, ये है स्टार्ट ऑफ द डे, कि अपना दिन आप कैसे शुरू कर रहे हैं। यू हैव टू वेक अप एट द सेम टाइम एवरी डे। क्यों? सोचना नहीं पड़ेगा कि कल 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, 10 बजे उठना है। सेम टाइम पे उठिए, अपने लिए काम आसान बनाइए। रोज़ वर्कआउट कीजिए एटलीस्ट 30 मिनट्स। क्यों? क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो इससे ना तो मतलब फिजिकल फिटनेस तो आपको मिलती ही है, इट ऑल्सो हेल्प्स इम्प्रूव मेमोरी। एंड नॉट जस्ट दैट, वर्कआउट आपका इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो कोविड अभी भी गया नहीं है कहीं, वर्कआउट ज़रूर कीजिए, अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी मेमोरी को भी इंक्रीज़ कीजिए। इसके नॉट जस्ट यूपीएससी बट बेनिफिट्स फॉर लाइफ हैं। तो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, डेली बेसिस पे वर्कआउट एंड डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना सबको रिकमेंडेड है। मेडिटेट एटलीस्ट 5 मिनट्स, अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके प्लान में क्या होनी चाहिए, द एंड। कि भाई शुरू दिन का सेम रहना चाहिए, उसी तरीके से एंड दिन का सेम रहना चाहिए। कि भाई स्लीप एट द सेम टाइम। आप रोज़ अगर 10 बजे सो रहे हो, 12 बजे सो रहे हो, जब भी सो रहे हो, रोज़ उसी टाइम पे सोइए। नो इलेक्ट्रॉनिक्स 30 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग। क्योंकि जैसे कई लोगों के साथ होता है कि भाई पेपर से पिछली रात को नींद नहीं आती, मेरे साथ भी हुआ था। मतलब बहुत ही एक बेकार चीज़ होती है जब भाई आपको एक तो पहले पेपर की स्ट्रेस है, ऊपर से नींद नहीं आ रही तो और स्ट्रेस हो जाता है। तो जब आप सेम टाइम पे रोज़ सोओगे और सोने से 30 मिनट पहले आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर दोगे तो दिस विल मेक इट ईजी फॉर यू टू स्लीप, ईजी टू स्लीप। तो जैसा कि हम बात पहले भी कर रहे थे, अपने लिए काम आसान बनाइए। एंड फिर तीसरी चीज़, रीड समथिंग बिफोर स्लीपिंग। मतलब दिस शुड बी समथिंग अदर देन सिलेबस। क्योंकि अगर आप सिलेबस पढ़ना की बात सोचोगे कि भाई बिस्तर पे लेट के सिलेबस पढ़ लेते हैं तो दैट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। ये कुछ भी हो सकता है, ये एक नॉवल हो सकती है या कोई एक जनरल
नॉन फिक्शन बुक हो सकती है, कुछ भी, वट एवर कैचेज योर इंटरेस्ट आप यहाँ पे पढ़िए। क्यों? इससे दो चीज़ होंगी। नंबर एक, आपकी रीडिंग की हैबिट बनेगी, क्योंकि जो मैं पहले भी ये कई बार बोल चुका हूँ कि रीडिंग की हैबिट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल इफ़ यू वांट टू क्लियर यूपीएससी। दूसरी चीज़, जैसा कई लोगों के साथ होता है कि भाई किताब पढ़ते ही नींद आना शुरू हो जाती है, तो बहुत बढ़िया, सोने से जस्ट पहले कोई किताब उठाइए और एकदम से सो जाइए, राइट। सो व्हाट एल्स, और हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है जब हम ब्लॉग्स मतलब अपने प्लान बनाएंगे, कि 2 से 3 घंटे के स्टडी ब्लॉक्स रखे हैं। मतलब आपके स्टडी ब्लॉक्स 5 घंटे के अगर हैं तो दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। क्यों? क्योंकि जैसे 5 घंटे जब आप पढ़ते हो तो क्या होता है, थकावट तो हो ही जाती है। मतलब ऐसा कोई नहीं होता जब भाई 5 घंटे तक कुछ भी आप काम कर रहे हो तो उसमें थकावट ना हो। अगर आपको नहीं होती तो मतलब आप सुपर ह्यूमन हो, मतलब कंग्रेचुलेशंस, बट आम तौर पे एडवाइजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि भाई इसमें भी आखिरी के जो 1-2 घंटे हैं ना, उसमें काम जो होगा बहुत ही इनएफिशिएंट काम होगा। तो इससे बेहतर है कि अपने स्टडी ब्लॉक्स को 2 से 3 घंटे का ही रखिए, एंड हर ब्लॉक के बाद आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। नाउ वन मोर थिंग, कि भाई सबके बेस्ट टाइम ऑफ द डे होता है कुछ ना कुछ सबका, राइट। तो बेस्ट टाइम ऑफ द डे में आपको क्या करना है कि आपको असाइन करने हैं अपने टफ टॉपिक्स अपने बेस्ट ब्लॉक्स में। तो टफ टॉपिक्स आपके क्या हैं? जैसे लेट्स से फॉर इंस्टेंस किसी को पॉलिटी पसंद नहीं है, या मतलब किसी को हिस्ट्री में दिक्कत होती है, तो जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, लाइक फॉर इंस्टेंस मेरा सवेरे का जो पढ़ाई का ब्लॉक होता है वो मेरा सबसे प्रोडक्टिव ब्लॉक होता है, तो उसमें मैं अपने सबसे टफ टॉपिक रखता हूँ कि भाई ये चीज़ में दिक्कत आ रही है, इस चीज़ में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो उनको सबसे पहले टैकल करो। उससे क्या होता है कि एक तो आपने मैक्स फोकस पे अपने हार्डेस्ट सब्जेक्ट को टैकल किया, दूसरा जब आप टफ चीज़ को अपफ्रंट कर लेते हो, टफ चीज़ को फर्स्ट करते हो, तो आपके दिन का लोड कम हो जाता है, तो आपके दिन की स्ट्रेस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सबसे टफ चीज़ थी वो तो कर चुके हो, अब जो है वो बाकी आसान चीज़ें हैं तो वो तो हो जाएंगी, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट हेल्प्स यू साइकोलॉजिकली, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म आप कोई भी चीज़ कर रहे होते हो तो आपको साइकोलॉजिकली भी उस गेम को खेलना पड़ता है। सो नाउ लेट्स सी मेरा टाइम टेबल किस तरीके से दिखता था। सॉरी अबाउट दैट। तो मैं इसे एक बार जूम कर लेता हूँ, एंड या तो जैसे कि मेरे टाइम टेबल में आप देख रहे हो, तो सवेरे सवेरे 6 बजे मैं उठता था। दिस इज़ फ्रॉम माई टाइम टेबल फ्रॉम प्रीलिम्स 2020, एंड सिमिलर सा ही टाइम टेबल मैंने जब मेंस की तैयारी कर रहा था तब फॉलो किया था। तो आई वोक अप एट 6 AM एवरी डे, डेली मैंने मेडिटेट किया डेली, उसके बाद मैंने वर्कआउट किया, उसके बाद 7 से 8 में मेरा पहला ब्लॉक आ गया। तो पहले ब्लॉक में मैं या तो टेस्ट दे रहा होता था, या कोई जो मैंने पहले टेस्ट दिया था उसका रिव्यू कर रहा होता था, या पिछले दिन मैंने जो क्या किया उसको थोड़ा मैं देख लेता था। तो ये 2 घंटे एवरी डे मेरे लिए रिवीजन के लिए हो जाते थे। तो रिवीजन मैंने अपने डेली टाइम टेबल में भी इंक्लूड किया हुआ था। 9 बजे ब्रेकफास्ट एंड बात कि भाई मतलब अब दिन शुरू करा जाए बढ़िया तरीके से, एंड 10 बजे यहाँ पे पहला ब्लॉक 1, यहाँ ब्लॉक 1 पहले यहाँ पे हो चुका है, बट क्योंकि ये रिवीजन वाला ब्लॉक था तो ब्लॉक 1 को मैंने यहाँ लिखा है। सो इसमें मैं अपने सब्जेक्ट कवर करता था। अब ये सब्जेक्ट जो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस सब्जेक्ट में मैं अपना सबसे टफ जो चीज़ लग रही होती थी मुझे कि भाई ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये चीज़ में दिक्कत हो रही है, उसे मैं यहाँ ब्लॉक 1 में टैकल करता था। एंड उसके बाद 2 घंटे का ये ब्लॉक हो गया। 2 घंटे मैं सुबह पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, तो 4 घंटे 12 बजे तक आते आते ऑलरेडी पढ़ाई हो चुकी है। देन 12 से 1 मैं न्यूज़पेपर और इंटरनेट थोड़ा यूज़ कर लेता था। तो न्यूज़पेपर को मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स सीरियसली करने के लिए नहीं ले रहा था, न्यूज़पेपर को मैं लाइट रीडिंग देता था। लाइट रीडिंग क्यों? क्योंकि मैं जो अपने करंट अफेयर्स था वो करंट अफेयर्स मैगजीन से कर रहा था, तो इस कारण मैं न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ें पढ़ता था जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, जो मुझे मज़ेदार लग रही हैं। जैसे पिछले साल ओपेक प्लस एक ग्रुपिंग थी जिसके बारे में काफ़ी बातचीत हुई थी, एंड
तो मैं क्या करता था कि भाई जब भी ओपेक प्लस का कुछ आर्टिकल आ रहा है तो उस पर इंटरनेट पे और चीज़ें देख ली, फिर और क्या चल रहा है इकोनॉमी में, तो इंटरनेट पे काफ़ी मैं यहाँ पे थोड़ा अपना आधा घंटा टाइम स्पेंड कर लेता था, ताकि पहले और दूसरे ब्लॉक के बीच में ब्रेक भी हो जाए। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, हर ब्लॉक के बाद ब्रेक है थोड़ा। ये फर्स्ट ब्लॉक, ये ब्रेक, सेकेंड ब्लॉक, ये ब्रेक, एंड लेट्स कम टू द थर्ड ब्लॉक। तो इस वाले ब्लॉक में मैं जनरली कर रहा होता था आंसर राइटिंग। और जिस दिन मतलब यहाँ पे या तो मैं ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कर रहा होता था या मैं जीएस की आंसर राइटिंग कर रहा होता था, बट डेली बेसिस पे मैं यहाँ 4 से 5 आंसर लिख रहा होता था। जब मेंस की तैयारी कर रहे थे तो ऑब्वियसली और ज़्यादा आंसर राइटिंग होती थी, बट एवरी डे आई यूज टू राइट आंसर्स हियर। इसके बाद अगेन एक ब्रेक आ गया यहाँ पे। जैसे जिन लोगों ने मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि भाई चेस मेरी एक हॉबी थी, तो रोज़ दोपहर को मैं लंच के बाद थोड़ी देर चेस खेल लेता था। अब 3 बजे मैं लंच क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा था। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आप दिन में सिर्फ 8 घंटे की विंडोज़ में खाते हो। तो मैं कहाँ से कहाँ खा रहा हूँ, मैं 9 बजे से 3 बजे तक ही खा रहा हूँ, इसके बाहर मैं कुछ खाना नहीं खा रहा होता था। तो जैसे आप देखोगे आगे मैं डिनर नहीं कर रहा हूँ। ये सब के लिए रिकमेंडेड नहीं है, दिस वॉज समथिंग दैट जस्ट आई वॉज डूइंग। आप करना है तो कीजिए, बट ये ऐसा नहीं है कि मतलब इसके बिना यूपीएससी नहीं निकलता है। सो यहाँ पे अगेन फिर 4 बजे एक 1 आवर का ब्रेक हो गया। ये 1 आवर का ब्रेक में अगर आपको थोड़ी देर सोना है तो आप सो सकते हैं, या आपको कुछ और करना है, भाई कोई वीडियो देखनी है, कोई मूवी देखनी है, जो भी आपको करना है, तो यहाँ पे थोड़ा आपके पास ब्रेक हो जाता है दिन में, जहाँ पे आप वो चीज़ कर सकते हैं। द फाइनल ब्लॉक ऑफ द डे बिकम्स 5 to 8 PM। 5 to 8 PM वाला ये जो ब्लॉक है, दिस इज़ अ 3 आवर ब्लॉक। तो ये 3 आवर ब्लॉक जब आप कंप्लीट करते हो तो टोटल 9 आवर्स मैं स्टडी कर चुका हूँ इस टाइम तक दिन में। एंड लास्ट में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है बर्तन ड्यूटी। लास्ट ईयर लॉकडाउन में जैसे मतलब बर्तन खुद से करने पड़े थे, तो घर पे बर्तन ड्यूटी मेरी थी, एंड 8 बजे मैं बर्तन करता था, एंड उस टाइम पे मैं साथ में पॉडकास्ट सुन लेता था कुछ। तो पॉडकास्ट मैं ऑब्वियसली एफिशिएंसी से रिलेटेड या मतलब जिस भी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है उनसे सुनता था। वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट दैट आई हर्ड लास्ट ईयर वाज हार्डकोर हिस्ट्री। तो अगर आप लोग हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है कोई, तो हार्डकोर हिस्ट्री को चेकआउट कर सकते हैं। इट इज़ अ ब्रिलियंट पॉडकास्ट। एंड 9 बजे मैं अपने बेड पे होता था, आई वुड बी रीडिंग भाई कोई भी किताब, इट कुड बी फिक्शन, नॉन फिक्शन, बट नॉट सिलेबस। और डेली बेसिस पे 10 बजे तक मैं सो जाता था, ताकि फिर मैं 6 बजे सवेरे दोबारा उठ पाऊँ। राइट, सो दिस वॉज द बेसिक प्लान दैट आई वॉज फॉलोइंग लास्ट ईयर। एंड अगर आपको ये पसंद आया तो भाई आप अपने लिए भी कुछ एक ऐसा प्लान बना सकते हैं। रिकमेंडेड रहेगा कि आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। बिल्कुल ये सेम प्लान सबके लिए काम नहीं करेगा, अपने लिए क्या काम कर रहा है आप फिगर आउट कीजिए एंड उस हिसाब से अपना प्लान बनाइए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया। इफ सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।